हे आसमानी खुदा परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि जितने भी इजरायलियों को आपने समुद्र को दो भाग कर करके उस बीच से रास्ता दिया पिता परमेश्वर, उससे निकलने के लिए मैं भी प्रार्थना पिता करता हूँ कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, उन सभी को प्रभु जी हर एक बीमारी, हर एक समस्याओं से उन्हें अलग करके, उन्हें रास्तों से, अलग रास्तों से निकाल करके हर एक बीमारी, समस्याओं से उन्हें छुटकारा दे मेरे पिता परमेश्वर। और हर एक दुर्बलता, कमजोरी उनके जीवन का हिस्सा न होने पाई यीशु मसीह नाथ सामर्थ नाम से। जिस तरह से समुद्र को दो भाग किए मेरे पिता, उस तरह से हर एक की बीमारी, हर एक समस्या, हर एक पहाड़ दो भाग हो जाए यीशु मसीह नाथ सामर्थ नाम से। पिता, हम आज ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 35 में चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को इस वचन के द्वारा आशीष पाए और बरकत पाए यीशु के नाम से, आमीन। गतसमनी में प्रार्थना। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। वचन बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य थे और वो अपनी मृत्यु के बारे में, वो अपनी मृत्यु के विषय में वो जानते थे कि जो क्रूस पे चढ़ाया जाता था उनकी कैसी दर्दनाक मौत होती थी। वो इस बातों को वो जानते थे और वो परमेश्वर भी थे, लेकिन वो शरीर में थे, तो उस दर्द को वो फील कर रहे थे कि ऐसा दर्द मुझे होगा। तो उसके वजह से वो परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे थे, हे मेरे प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो ये कटोरा, यानी कि ये समस्या टल जाए। फिर भी उन्होंने कहा, फिर भी मेरी इच्छा नहीं बल्कि आप ही की इच्छा पूरी हो। और अगर वो चाहते तो वहाँ से वो समस्या को टाल भी सकते थे, लेकिन प्रभु ने कहा कि मेरी इच्छा नहीं, आप ही की इच्छा पूरी हो। इसीलिए हम लोग भी जब कोई प्रार्थना विनती करते हैं, जब भी कोई कुछ मांगते हैं, तो हम लोग भी कहें कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आप ही की पूरा हो। और परमेश्वर चाहते थे कि वो समस्या में जाए ताकि हम लोग बचाए जाएँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को जो है क्रूस पे बलिदान होने के लिए परमेश्वर ने चाहा ही था, और इसीलिए उन्हें वो कटोरा, वो समस्या को उन्होंने नहीं टाला। हालेलुया। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। वहाँ उन्होंने कहा जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो उनको कहा कि प्रार्थना करने के लिए कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। लेकिन आप कहेंगे कि यीशु मसीह तो प्रार्थना किया, तो फिर वो क्रूस पे कैसे चढ़ाया गया? तो यीशु मसीह वो प्रार्थना किए कि हम क्रूस पे चढ़ाए जाएं, इसके लिए वो प्रार्थना किए। ये नहीं कि क्रूस पर से उतरने के लिए वो प्रार्थना करते, नहीं, वो क्रूस पे चढ़ने के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। और ये लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण वो ठोकर न खाए, इसके लिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि तुम कहो कि तुम लोग प्रार्थना करते रहो कि ताकि तुम लोग जो है ठोकर न खाओ। तुम्हारा शरीर तो आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हालेलुया। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने फिर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की कि यदि मुझे पिए बिना नहीं टल सकता है, ये समस्या पिए बिना मतलब ये बीमारी, ये क्रूस की मौत को लिए बिना ये नहीं टल सकती है, हट सकती है, तो इच्छा मेरी नहीं तेरी ही पूरी हो। और प्रभु यीशु मसीह के लिए पिता चाहते थे कि वो क्रूस पे चढ़े, तो उन्होंने ऐसा ही होने दिया। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेले के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ गई पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ गया है। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आ रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह देखा नहीं था कि वो आ रहा पकड़ने के लिए, लेकिन वो आत्मा में जान रहे थे। हालेलुया।
कि वो मुझे पकड़ने वाला आ रहा है, उठो उठो उसको कह रहा था, लेकिन वो लोग नहीं उठ रहे थे क्योंकि उसको भारी नींद आ गई थी। हालेलुया। और उसके बाद आगे कह रहा है यीशु को धोखे से पकड़ा जाना। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत किया था, जिसको मैं चूम लूँ वही है। यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला था, जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु मसीह होगा, क्योंकि वो लोग शास्त्री फरीसी लोग के जो चेले भेजते वो लोग नहीं जानते थे कि वो कौन है। तो उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। प्रभु यीशु मसीह को हे रब्बी नमस्कार, रब्बी मतलब गुरु, हे रब्बी नमस्कार कहा और चूमा। तब यीशु मसीह ने उसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। भला कौन मनुष्य ऐसा कहेगा कि चल तू मुझे पकड़ के ले चल मारने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मित्र, और उन्हें मित्र कहा, जबकि हमारे पकड़ने वाले के ऊपर हम गुस्सा होंगे, हम उसको भला बुरा कहेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे कहते, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु को हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। उसके पास जो तलवार था वो तलवार निकाला और महायाजक का जो दास था उसका कान को काट दिया। हालेलुया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर सकते हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा, अब देखिए कि यहाँ पे कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया और उसको प्रभु यीशु मसीह मित्र कहते हैं। और जो हाथ डाला जब उसका चेला, यीशु मसीह का चेला उस हाथ डालने वाले को कान काट दिया, तो प्रभु यीशु मसीह उस आदमी को नहीं डांटता बल्कि अपने चेलों को ही डांटता है। हालेलुया। जबकि हमारे बचाने वाले अगर कोई आ जाए तो हम उसको मसीहा समझेंगे, कहेंगे कि यह मेरे लिए एकदम भगवान बन करके आया बचाने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ही डांटा और उसको कुछ नहीं कहा, बल्कि आगे भी क्या कहता है वो भी बताते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तू नहीं चाहता कि मैं अगर पिता से विनती करूँगा तो 12 के 12 पलटन भेज देंगे। यहाँ पे 12 पलटन का मतलब एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत कहा गया है कि 1000 स्वर्गदूत होता है, तो 12 पलटन में 72,000 स्वर्गदूत हो गए। तो एक स्वर्गदूत, जब हिजकिय्याह राजा ने जब प्रार्थना किया था अश्शूरियों राजा के खिलाफ कि वो हमें सताने के लिए आया है, हमें मारने के लिए आया है, तो एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरा था और अश्शूर के सेना कई लाख सेना को मार डाला था, ये मात्र एक स्वर्गदूत। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 12 पलटन यानी कि 72,000 स्वर्गदूत आ जाएगा। तो आप समझिए कि 72,000 स्वर्गदूत पूरा कितना भर जाता और कितना उतना आदमी भी नहीं होता जितने को वो मार डालता। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा होना ही चाहिए, परमेश्वर की इच्छा है। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होगी। ऐसा ही होना आवश्यक था तो कैसे पूरी होती, अगर वो नहीं पकड़ता तो कैसे पूरी होती। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को ही डांट लगाएं, बल्कि उससे पकड़वा गए। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। हालेलुया। वहाँ पे जब मंदिर में थे, वहाँ पे जब ऐसे ऐसे बातें बोलते थे कि तुम शैतान के बच्चे हो, तुम अंधे हो, तुम शास्त्री फरीसी, तुम खुद भी नरक जाओगे, दूसरे को भी नरक लेके जाओगे, तो उस समय उसको नहीं पकड़ा था। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि तुम लाठी डंडा लेकर के मुझे क्यों पकड़ने का लिए आए हो? क्या मैं चोर हूँ? क्या मैं भाग जाऊँगा? क्या मैं डाकू हूँ? ऐसे करके हूँ। हालेलुया। लेकिन वो भी वचन पूरा होना था कि चरवाहे पकड़ा जाएगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगे। तो जब उतने लोग नहीं आते, अब प्रभु यीशु मसीह को नहीं पकड़ते, तो उनका 12 जो चेला था वो तितर बितर कैसे होती है।
परंतु यह सब इसीलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़ करके भाग गए। हालेलुया। उनके सारे के सारे जितने भी चेले थे वो तितर बितर हो गए भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार। आगे उनको पकड़ करके महासभा के सामने यीशु मसीह को ले जाते हैं। तब यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के चेला थे, जिन्होंने कहा था कि मैं तुझे इनकार नहीं करूँगा, मैं तेरे नाम को इनकार नहीं करूँगा, वही। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाए। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरे ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हम से भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुम्हें मारा। अब यहाँ पे देखिए कि प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि यीशु मसीह को क्रूस पे कील ठोक दिया और यीशु मसीह मर गया। हालेलुया। लेकिन देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके मुंह पर थूका गया और उसे घुस्से भी मारे गए और उनको थप्पड़ भी मारा गया। हालेलुया। उनको कितनी बेइज्जती की गई और उनका वस्त्र भी उतार दिया गया, अब नंगा करके उनको मारा भी गया। तो कोई ऐसा आदमी होगा जो अपनी बेइज्जती करवाएगा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ? कोई नहीं ऐसा होगा। हम लोग भी ऐसे नहीं हैं कि कभी भी किसी के सामने हम कह देंगे कि हमने मार खाया और हमारी बेइज्जती इंसल्ट हुई। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, नहीं कहेंगे, क्योंकि हम अपनी खाली बड़ाई ही लूटेंगे। अगर मान लीजिए कि किसी से हम 4 थप्पड़ खा भी लिए हैं तो हम बोलेंगे कि नहीं हम ही मारे उसको, बल्कि हमने मार खाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो खुद कहते हैं कि हमको ऐसा करके हुआ है और हम लोग भी जानते हैं संपूर्ण रूप से कि उनको थूका गया, क्योंकि उनको बेइज्जती हुई ताकि हम लोग बेइज्जती ना हो। उनको मारा गया ताकि हम लोग चंगे हो जाएं। उनको लहू बहाया गया ताकि हमारे पाप धुल जाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो भी किया वो हमारे लिए किया। और हम लोग ओपन वीडियो में देखते हैं कि यीशु मसीह को कैसे मारा जाता है, कैसे उसको लहू लुहान कर दिया जाता है। फिल्म में देखते हैं कैसे उनको बेरहमी से उनको मारा जा रहा है, कपड़ा उनको उतार दिया शरीर का। वचन बताती है कि उनको ऐसा घाव हो गया था, उसको जब कोड़े मारा था तो ऐसा घाव हो गया था कि उनका हड्डी दिखाने लगा था। 39 कोड़े मारा गया था और 39 कोड़े जब उनको लगता था तो एक मान लीजिए कि एक बंसी की टाइप की नुकीला चीज़ उस पर रहती थी, जिसमें जई बार कोड़ा लगता था तई बार उसको मांस को खींच करके लाता था। हालेलुया। तो इतना दर्द, इतना भयानक उन्होंने हमारे लिए सहा और ये सब के सब उन्होंने दर्शाया ताकि हम उनके मार खाने से चंगे हो जाएं और उनके लहू बहाने से हम पवित्र हो जाएं और वो मुर्दे में से तीसरे दिन जीवित उठे ताकि हम लोग अनंत जीवन पाने पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। हम धन्यवाद करते पिता को कि इतने अच्छे वचन के द्वारा हम लोग को आशीष किए और परमेश्वर जो अपना लहू बहा करके हमसे जो प्रेम किया है, अपना मार खा करके जो हमें चंगा किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आइए पिता का नाम से इस प्रार्थना को ख़त्म करते हैं, इस वचन को इस जगह ख़त्म करते हैं। अगले बाइबल ऑडियो वचन को हम अगले मीटिंग में देखेंगे। हालेलुया।
सभी को गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर सबको आशीष करें। आमीन, हालेलुया।